जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए बड़ा ही मस्त सा वन शॉट का सीरीज वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो यहां से भी अगेन एक क्वेश्चन आपके पास कंप्लीटली फिक्स्ड है, और वो जो क्वेश्चन फिक्स है आज मैं आप लोगों को कराऊंगा दो तरह के क्वेश्चन जनरली, बट उसमें लिटिल बिट चेंज करके चार तरह के कह सकते हैं आप आपके पास। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास सिंपली दो ही रहेंगे, ज्यादा टेंशन लेना, और इन्हीं में से कोई ना कोई एक आपके पेपर फाइनल पेपर में टपकने वाला है। आगे नहीं समझ में, ठीक है ना। तो अच्छे से कर लीजिएगा, मजा सा आ जाएगा। और मेरे हिसाब से मेरे वाले वन शॉट सीरीज को जितने भी बच्चे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 80 नंबर में से 70 नंबर कहीं नहीं गए, 75 मार्क्स कहीं नहीं गए। आउट ऑफ 80 की बात कर रहा हूं मैं, 75 कहीं नहीं गए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ छोड़ ही नहीं रहा जो खास जरूरत हो और वो आपके पास पेपर में। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैंने ना कराया हो और वो पेपर में आ गया। आगे बात समझ में। बाकी अभी हम आपको कुछ सैंपल पेपर्स और करवाएंगे, उनको एक बार और फॉलो कर लीजिएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। वन शॉट के साथ सैंपल पेपर बस, ठीक है, सारा काम बन जाएगा, सारा। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्टली क्वेश्चन को समझने से पहले एक बार छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। आप लोगों को पी ऑफ एक्स गिवन होंगे। पी ऑफ एक्स को हम यहाँ कहते हैं पॉलिनोमियल, या फिर सिंपली आप इसे एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है ना। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। आप देख सकते हैं पी ऑफ एक्स का मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। इस चीज को एफ ऑफ एक्स दिया हुआ जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब इसमें फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स है, और यहाँ फंक्शन जो होगा और मेन पॉलिनोमियल का काम करेगा अगर दिया जाए तो। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम आप पी ऑफ एक्स से इसे देखने को मिलेगा आपको जनरली, ठीक है। अगली एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स कुछ और नहीं होता है, एक अनदर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है ना, जिसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं डिवाइजर के तौर पे। इसको डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं पॉलिनोमियल को, ठीक है ना। पॉलिनोमियल को हम जी एक्स से डिवाइड करते हैं, पी एक्स को हम जी एक्स से डिवाइड करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो दो चीजों की बात करेंगे। एक बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की, एक बात करेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम की, और एक बात करेंगे हम फैक्टर थ्योरम की, बस। और बड़े छोटा सा डिफरेंस बताऊंगा मैं। कोई यहाँ पे फैक्टर थ्योरम पूरा प्रूफ देने के लिए नहीं बैठा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो, यहाँ पे पूरा प्रूफ देते रह गया तो फिर वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जितने पेपर में काम आने वाले हैं। फालतू चीज की बात मैं यहाँ पे करूंगा ही नहीं, ठीक है ना। देखिए, अगर आपके पास ऐसा दिया जाए, मान लेते हैं पी ऑफ एक्स आपको कुछ दिया गया है, जैसे मैंने दे दिया कि 2x माइनस का 3 है। आई ना बात समझ में। और मैंने आपको बोला कि आपको x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है आपको? x माइनस 1 से। तो x माइनस 1 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? ये आपके पास gx हो गया, जिससे आप डिवाइड करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 रखना है और यहाँ से x की वैल्यू निकाल देनी, जो कि आपके पास 1 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे पुट कर देना p ऑफ 1 कितना आ गया, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस का 3, तो कितना आ गया मेरे पास? आ गया 2 माइनस का 3, दैट इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ये जो माइनस का 1 आया ना, इसी चीज को आप इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको? रिमाइंडर। बात खत्म। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये जो माइनस 1 बच गया उसी को आप क्या कहते हो? रिमाइंडर। और इस प्रोसेस को पूरे को हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। बात खत्म, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की। सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पी ऑफ एक्स लिया मैंने, 2x माइनस का 3 लिया, सेम चीज ले रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन अब की बार जी ऑफ एक्स में थोड़ा सा चेंज है। जी ऑफ एक्स का कहना है कि मैं ना भाई कितना हूं, क्या कहते हैं इसको, टिडिंग 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 टिडिंग। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। खैर ये बड़ा ही इजी से हो जाएगा। पी ऑफ एक्स ऐसा ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 2x की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिया मैंने, ठीक है ना। माइनस 1 और माइनस एक्स और माइनस 1 ले लेता हूँ, माइनस 1 ले लेता हूँ, ठीक है। ये कहानी है आपके पास। और मैंने आप लोगों को बोला कि इसको आपको डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स से, अगेन एक्स माइनस 1 से, एक्स माइनस 1 से डिवाइड करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई ना बात समझ में। एक्स माइनस का 1, अगर माइनस 1 ले लेता हूँ तो इसको मुझे प्लस का ही लेना पड़ेगा, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। समझाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए, अब आपको क्या करना है, फिर से बिल्कुल सेम प्रोसेस को, ठीक है ना, काम करना है। इसको आप इक्वल टू 0 रखें और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दें। क्या आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। अरे अरे अरे, 1 आ जाएगा ना, तो फिर इसको ऐसे ही रखो, 1 2 1 1 माइनस 1 रखना पड़ेगा। सही बात है, इसको माइनस 1 रहने दीजिएगा, ठीक है ना। माइनस 1, ये माइनस 1,
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। जी ऑफ एक्स क्या लिया मैंने, x माइनस वन, एक्स माइनस वन को मैंने क्या कह दिया, इक्वल टू 0 रख दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू वापस इसमें पुट करना है, तो ये क्या हो गया आपके पास 2, 1 का स्क्वायर माइनस का 1 और ये माइनस का 1, क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है, 2 माइनस 1 माइनस 1 क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। आई ना बात समझे। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जब आपने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाला तो आपके पास क्या मिला, कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू मिला, तो उसे आपने क्या बोल दिया, रिमाइंडर बोल दिया। दूसरे केस में जब आपने पी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाला था आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। इस केस में जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उस केस में ये वाली जो चीज होती है उसे हम फैक्टर कहते हैं। इट मीन्स यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, 2x की स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कौन, x माइनस 1। बस ये दो चीजें आपको दिमाग में डाल लेनी है। अब सीधा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, बिल्कुल बिंदास। आगे की बात समझ में, ठीक है ना। आइए आगे की बात करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं, नॉर्मली 4 क्वेश्चन है टोटल मिला जुला के, बट हाँ इनको भी समझाने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही लगेगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहा जाता है व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, जब हम इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, इस वाले से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद एंड दिस पॉलिनोमियल आल्सो लिव्स द सेम रिमाइंडर। तो एक चीज बताइए, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ इक्वल टू 0 रख के, तो x की वैल्यू 3 आएगी, बोलिए हाँ या नहीं। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रख दूं तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और इससे अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने का मतलब सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ एक बार, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस का p, फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का 3 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस का 9p हो जाएगा, और प्लस का 3 3 9, तो 9 हो गया। फिर ये माइनस का 9p बचेगा, इसको ऐड कर देंगे तो 36 बन जाएगा। ये आपके पास जो आया उसे हम रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है ना। इसे मैं रिमाइंडर नंबर 1 बोल देता हूँ, R1 कह देता हूँ। क्यों R1, क्योंकि ये पहले पॉलिनोमियल को जब हमने डिवाइड किया तब हमारे पास कुछ रिमाइंडर आया। अब एक और पॉलिनोमियल है जिसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप फिर से मतलब 3 ही पुट करना है इसमें भी, तो इसमें 2 ब्रैकेट में 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस p प्लस का 3 ब्रैकेट में यहाँ पे 3 है और माइनस का 6, ठीक है ना। x की जगह पे 3 पुट कर दिया, 3 का क्यूब 27, 27 का डबल कर देंगे तो आ जाएगा 54, माइनस 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आएगा, ये माइनस एज इट इज रहेगा। इस 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3p प्लस का 9, केयरफुली सॉल्व केयरफुली करना है, ये आ जाएगा 54 माइनस 9 कितना बन गया 45 लिख देता हूँ इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक है ना 45। ये माइनस दोनों को साइन चेंज करेगा केयरफुली भाई, माइनस का, फिर ये माइनस का और ये माइनस का 6 रहेगा। आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से आ गया मेरे पास माइनस का 3p एज इट इज छोड़ देता हूँ मैं, पहले न्यूमेरिक वैल्यू सॉल्व कर देते हैं, फिर भी इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। चलिए 45 में 9 जाएगा 36, 36 में 6 जाएगा 30 बचेगा, तो प्लस का 30 बच गया आपके पास। इस वाले को मैं रिमाइंडर नंबर 2 बोलूँगा। क्या बोलूँगा मैं, रिमाइंडर नंबर 2। तो देखिए आपके पास 2 पॉलिनोमियल थे, दोनों पॉलिनोमियल को हम x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो आपके कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेंगे जब वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल कर पुट करेंगे। तो पहले केस में ये रिमाइंडर बच गया और दूसरे केस में ये रिमाइंडर बच गया। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है कि अगर लिव्स द सेम रिमाइंडर, दोनों के केस वाले जो भी रिमाइंडर है वो दोनों इक्वल है, सेम रिमाइंडर है, तो आपसे पूछा गया p की वैल्यू बताइए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, ये लो हम इक्वल रख देते हैं R1 और R2 को, और यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। देख लो R1 की वैल्यू माइनस 9p प्लस 36 था, माइनस 9p प्लस 36 था, और R2 आपके पास माइनस 3p प्लस 30 है आपके पास, है ना। तो चलिए इधर उधर कर देते हैं, माइनस का 9p ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 3p हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 30 में से माइनस का 36 हो जाएगा, ये माइनस का 6 भी बच जाएगा और ये माइनस का 6 बच जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 आ जाएगा। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो यहाँ पे आपने p की वैल्यू निकाल दिया 1, लो भाई आपका काम तो हो गया, आपका काम तो हो गया भाई, आपने p की वैल्यू 1 निकाल लिया, यही तो आपको निकालना था। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर्स इन ईच केस, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड R1 एज वेल एज R2, गॉट इट। तो आपको कुछ नहीं करना, p की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। अगर मैं p की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 27, सॉल्व करना आता है ना भाई। हाँ, यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा कितना आ जाएगा आपके पास 27। देखा, दोनों का केस में जो हमने रिमाइंडर निकाला तो 27 आया, मतलब इन्होंने सही बोला था कि जो p की वैल्यू निकाले गए उसके हिसाब से दोनों के केस में रिमाइंडर आपके पास बिल्कुल सेम सेम आएंगे। देखिए मैंने 1 पुट किया, मैंने कर सॉल्व भी किया, आपको सॉल्व करके दिखाना पेपर में, ठीक है ना। तो आपके पास रिमाइंडर सेम आएंगे। आई ना बात समझ में, हो गया ये क्वेश्चन, इतना ही करना था आपको।
आइए आगे की बात करते हैं। इसमें कहते हैं इफ दिस डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 एंड दिस लिव्स रिमाइंडर 7 एंड माइनस 20। लास्ट केस में आपके पास रिमाइंडर जो था वो सेम सेम थे, इस बार डिफरेंट अलग अलग है, लेकिन अलग अलग जब जीएक्स से डिवाइजर से हम डिवाइड कर रहे थे तो अलग अलग आ रहा था, वो हमें दिया हुआ है। तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, देखिएगा समझिएगा अच्छे से, ठीक है ना। कहता है जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया इससे एंड इससे, जब इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 आया रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले से डिवाइड किया तो पहला रिमाइंडर, और जब हमने इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये वाली चीज आई -20। इस वाले से ये रिमाइंडर आया और इस वाले से ये वाला रिमाइंडर आया। आई ना बात समझ में। तो हमसे कहता है कि वैल्यू निकालनी ए एंड बी की, बड़ा सिंपल सा काम है। तो मैं इस पॉलिनोमियल को पहले डिवाइड करता था उससे, तो मतलब पहले मुझे उस वाले को क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 रख के यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, विच इज नथिंग बट 3/2। बोलिए हाँ या नहीं। तो अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी 3/2 पुट करके, तो रिमाइंडर निकल जाएगा आपके पास पहले केस का, जो कि 7 है, तो इक्वल टू 7 रख लेंगे। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं 2 ब्रैकेट 3/2 का क्यूब प्लस ए एच इट इज, फिर से 3/2 का स्क्वायर प्लस में बी एच इट इज, एक्स की जगह पे 3/2 माइनस का 2। थोड़ा सा सॉल्व केयरफुली कीजिएगा वरना फालतू फंड के नंबर कटवा लोगे यार, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3/2 का जब क्यूब करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 27 और नीचे आ जाएगा आपके पास 8, और ये प्लस का 8 हो ए इंटू मैं 3/2 का स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपके पास 4, प्लस में ये तो एज इट इज रहेगा 3/2 टाइम्स बी, और आगे पीछे मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, और ये माइनस का 2, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इससे इसको कैंसिल कर दूंगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27/4 प्लस में ये तो 9a बाई में 4 ही रहने वाला है, और ये भी आपके पास 3b बाई में 2 रहने वाला है, और ये माइनस का 2 हो गया। तो इसको तो मैं एज इट इज रख रहा हूँ, चलिए तो 9a/4 हो गया और प्लस में 3b/2 हो गया। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ भाई, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। साइड में कितना है मेरे पास 27/4 और माइनस का 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 27 माइनस 4 2 जा 8, तो मेरे पास आ गया 19/4। 19/4 पॉजिटिव का रहेगा, यस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस का 19/4। तो ये जो चीज़ आई है, आप चाहे तो और भी एल्शियम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीजिए मैं इन तीनों के एल्शियम यहाँ ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9a प्लस का 2 2 जा 3 2 जा 6b प्लस का 19, ये आ गया मेरे पास। अब ये जो चीज आया वो रिमाइंडर नंबर 1 आया, मतलब पहला रिमाइंडर, और पहला रिमाइंडर इन्होंने कितना दे रखा है, हमें 7 दे रखा है, तो आप इक्वल टू 7 रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 9a प्लस 6b प्लस 19, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसे इसको करूँगा तो 28 आ जाएगा। इस पूरे को 1 से किया तो यही चीज आ गई, 4 से इसको करा तो 28 आ गया। कंसेप्ट समझिएगा और कुछ नहीं। ये बना लेगा 9a प्लस 6b, अगर मैं 19 उधर भेज दूँ तो कितना बच जाएगा मेरे पास, 9 बचेगा मेरे हिसाब से, है ना। 8 और 1 9 बचेगा। अब इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा करने के लिए आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हो रहा है इसीलिए, नहीं होता तो नहीं करता भाई। तो ये 3 3 जा 3a बना लेगा, 3 2 जा 2b बना लेगा, दोनों इस सब के नीचे भेज दिया और इसको काट दिया तो 3 आ गया। ये बन गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, और इसको एज इट इज अभी रहने दीजिए। इतना ही काम एक बार और करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन लगाकर, है ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, आइदर सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर आपके पास एलिमिनेशन मेथड से, तब जाकर आपका काम बनेगा। थोड़ा सा लेंदी मैं मानता हूँ, बट ठीक है, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसको लेंदी नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ उसको लेंदी नहीं लगेगा भाई, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उनको लेंदी नहीं लगेगा। इसको साइड रख देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, और दूसरा वाला देखते हैं किससे हमें डिवाइड करना था, ठीक है ना। दूसरा वाला हमें डिवाइड करना है x प्लस 3 से। तो पहले मैं क्या करूंगा, x प्लस 3 को इक्वल टू 0 रखूंगा और x की वैल्यू निकाल दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है ना। और इस -3 को वापस में इसी में पुट करने वाला हूँ, और हमें एक और इक्वेशन मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा बेसिकली, और वो रिमाइंडर -20 होगा। तो इस बार हम इक्वल टू में 7 नहीं, अब की बार मैं -20 रखने वाला हूँ, राइट। ओके, तो चलिए -3 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 ब्रैकेट में -3 का क्यूब प्लस a ब्रैकेट में -3 का स्क्वायर प्लस में b टाइम्स -3 प्लस का 2, ठीक है। चलिए आप अभी से ही चाहे तो इक्वल टू में -20 ले सकते हैं, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही आपके पास अब क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है ना। चलिए तो -3 का क्यूब करेंगे ना तो -27 आएगा भाई, ध्यान रखेगा, और उसका मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -54 आएगा। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे करूंगा स्क्वायर तो होगा 9,
स्क्वायर के केस में पॉजिटिव हो जाता है, तो 9a आएगा प्लस का, और ये आ जाएगा माइनस का 3 टाइम्स b, और ये प्लस का 2 इज इक्वल टू -20। a वाले को इधर रख लेता हूँ 9a माइनस का 3b, और इनको उधर भेज देता हूँ, तो -20 में प्लस हो जाएगा 54, और ये वाला 2 माइनस हो जाएगा। अब उनको सॉल्व कर लेंगे, 9a माइनस 3b दैट इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 22 बना लेगा, और 54 में मैं माइनस कर दूंगा 22 को, तो ये 2 और 3 बनेगा माइनस का या प्लस का बचेगा, प्लस का बचेगा, ठीक है ना। तो प्लस का 32 बच गया मेरे पास, जो कि बचना नहीं चाहिए। लेट मी चेक, हाँ ठीक है, पॉजिटिव का ही बच रहा है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास, कुछ ऐसा बचना चाहिए था जो कैंसिल हो जाता। तो एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, मतलब तीनों कैंसिल होने वाले, 3 के मल्टीपल बचने चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x की वैल्यू -3, ये भी ठीक है, -3 -27 54, ये भी ठीक है, दैट्स ऑल्सो करेक्ट, या ऑल्सो करेक्ट। +12 था क्या? नहीं, -2 ही था, मैंने गलत किया ना, देखा ना, थोड़ी सी गलती की ना मैंने। देखो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा देखिए, यहाँ पे क्या था आपके पास, -2 था, यहाँ पे -2 लिया था, लेकिन यहाँ पे ना बाई मिस्टेक क्या लिख दिया, +2 लिख दिया। देखा, ऐसे गलती पकड़ते हैं बच्चा, -2 है ये। और जब ये -2 आएगा ना, ध्यान से समझिएगा, जब ये -2 इधर था, तो राइट साइड जाएगा ना, तो +2 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर -2 था, तो इधर जाएगा +2 बना लेगा, और जब वो +2 बना लेगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 18, तो 18 दूना 36 दिया, 18 दिया 54, तो 36 बच जाएगा आपके पास। देख लीजिए अब आपके पास ये कहानी है, ठीक है ना। फिर 36 बना लेगा, देखे ना, अब ये 3 का मल्टीपल आया। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीजें तभी आती हैं आपके अंदर जब आप बहुत सारी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किए हुए रहते हो। अब मेरा तो काम ही वही प्रैक्टिस करवाते रहना, बच्चों को बताते रहना, डाउट क्लियर करवाते रहना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार किए हुए हैं, तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है और कुछ नहीं। अब मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, 3 से डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 3a माइनस का b दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 12। Now that's your second equation. Okay, now just we have to solve equation number 1 or and equation number 2 by either substitution method or by elimination method. That's your choice actually, right? Okay, or you can also use cross multiplication method. I'm not going to use that method. Okay. Now let's solve these two equations. The first one, it is your 3a plus 2b that is equal to 3, and the second one, it is your 3a minus b that is equal to 12. Just we have to change the sign so that we can cancel 3a by 3a. Okay, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो 3 टाइम्स b हो जाएगा, और ये वाला माइनस होगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से b की वैल्यू निकाल देंगे तो -3 निकल गया। अब क्योंकि b की वैल्यू हमें पता चल चुका है, तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। लाइक मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो 3a माइनस b की जगह क्या है, -3, और दैट इज इक्वल टू 12। तो आ जाएगा 3a माइनस माइनस प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 12। यहाँ से आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 3, उधर चला जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है ना। और a की वैल्यू हो जाएगा 9/3 दैट इज नथिंग बट 3। तो 3 और -3 आपके पास a एंड b की वैल्यू आ गई। तो कंसेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान समझिएगा। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि यहाँ पे a और b की वैल्यू, या फिर जो भी आपके पास अल्फाबेट्स यहाँ पे गिवन होंगे जिसकी वैल्यू निकालनी होगी, वो जनरली फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो एक बार अगर फ्रैक्शन में कभी आए तो एक बार रीचेक जरूर कीजिएगा कैलकुलेशन को। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे चेक किया था कि भाई दोनों साइड कैंसिल नहीं होने वाले थे, तो वहां से हमने मिस्टेक को पकड़ लिया था। उसी तरह से आपको भी अगर a और b की वैल्यू को भी फ्रैक्शन में मिले ना, देखिए आ सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बट नहीं आता है मैक्सिमम टाइम, 99% केसेस में नहीं आते हैं। एक आधा अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया गया हो तो उस केस में आ जाते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट जनरली आपको इजी क्वेश्चंस मिलते हैं। वो जो दोनों क्वेश्चन थे, वो अगर आप नोटिस करें तो दोनों सेम टाइप पे थे ना। अभी जो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए दोनों सेम टाइप पे थे। अब हमारे पास सेकंड टाइप आ रहा है, टाइप नंबर 1 कंप्लीट। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग टाइप नंबर 2 क्वेश्चंस। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। और ये जो दोनों क्वेश्चन है उसको करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी लॉन्ग डिवीजन मेथड की। तो एक बार अगर आपको पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना नहीं आता है तो टाइप कीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, और साथ में लिख दीजिए CCC आशीष कुमार। तो मेरा वीडियो आ जाएगा, और अच्छे से देख लीजिएगा, वहां पे 0 से स्टार्ट किया हुआ है और सभी तरह की चीजें वहां पे समझाया हुआ है। तो एक बार उसको देख लीजिएगा तो अच्छे से लॉन्ग डिवीजन आ जाएगा। फिर इस वाले क्वेश्चन को कीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए, इसमें कहते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम, हमें फैक्टर थ्योरम लगाना है, सो दैट x + 4 इज ए
फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर हमसे बोला है कि ये जो x+4 है वो एक फैक्टर है किसका, इस वाले पॉलिनोमियल का, तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल टू 0 रखूंगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, माइनस का 4 आएगा और ये वाला -4 अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया देन विल 100% गेट 0 एज रिमाइंडर। आई ना बात समझ में, इसी को तो फैक्टर थ्योरम कहेंगे। तो चलो भाई पुट करना शुरू करते हैं। ये 2 ऐसे ही छोड़ते हैं, -4 का हम क्यूब कर देते हैं, +9 ब्रैकेट -4 का हम स्क्वायर कर देते हैं, प्लस x की जगह -4 रख देते हैं, इट इज योर -12। नाउ लेट्स सॉल्व। 2 मल्टीप्लाई -4 का क्यूब करूंगा ना तो माइनस का 64 आएगा। पावर जब ऑड नंबर हो तो नेगेटिव साइन रहता है, पावर जब इवन नंबर होते हैं तो नेगेटिव साइन कैंसिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अभी ऑड नंबर था तो माइनस आएगा, 4 चौके 16 चौके 64, प्लस में 9 मल्टीप्लाई, देखिए इवन नंबर है तो सिर्फ 4 4 जा 16 करूंगा, नेगेटिव का नहीं पॉजिटिव का हो जाएगा। दिस इज योर नो डाउट -4 एंड दिस इज योर -12। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास -128 आ जाएगा और 16 में 144 होता है 144 और ये माइनस का 16 हो गया, ठीक है ना। चलिए तो 144 एज इट इज रखता हूँ, इसको ऐड कर दूंगा, माइनस माइनस प्लस होता है और तो माइनस का 144 हो जाएगा और इसको आप करेंगे तो 0 हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड दैट x+4 इज ए फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। बताइए हाँ या नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब हमसे कहता है हैंस फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन कंप्लीटली, मतलब ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है इसे अब हमें फैक्टराइज भी करना है। फैक्टराइज करने का मतलब होता है उसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे कि आपको बता दिया कि x+4 क्या है, फैक्टर है। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड अदर फैक्टर्स इफ इट इज पॉसिबल, और यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि x+4 अगर इसके फैक्टर हैं तो बाकी 2 और निकलेंगे। अच्छा बाकी 2 और क्यों, तो मतलब टोटली 3 क्यों, देखिए इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, बट मैक्सिमम पावर इज 3, सो इट विल हैव 3 फैक्टर्स। ओके नाउ सी हियर we are already given one factor, that is x+4. We have to find other 2, nothing else. So for that we have a process through which we have to go, and the process is simply you have to divide the given expression by the factor that you already know and which is nothing but x+4. तो हमें क्या करना है, x+4 से इसे डिवाइड करना है। ओके x+4 से इसे डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2x का क्यूब प्लस 9x का स्क्वायर प्लस x -12। देखिए लॉन्ग डिवीजन प्लीज सीख कर आइएगा, लॉन्ग डिवीजन लिखकर ट्रिपल सी स्क्वायर लिख दीजिए, मेरी वीडियो आ जाएगी, देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, नहीं आती है तो एक बार यहाँ पे मैं थोड़ा बताऊंगा ही ऑफकोर्स, तो समझिएगा, ठीक है ना। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा बट करूंगा, साथ साथ में हो सकता है आपको समझ में आ जाए। जिसको थोड़ा बहुत आता होगा तो कर लेगा, एक आधी चीजें बोल रहा होगा यहीं से कर लेगा, नो नीड टू वॉच दैट वीडियो। ओके यहाँ x से हमें चाहिए 2x की क्यूब, तो मैं 2 लूंगा और साथ में x की स्क्वायर लूंगा तो 2x की क्यूब आ जाएगी। फिर साथ वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 8x की स्क्वायर आएगी, इधर स्क्वायर वाली टर्म्स के नीचे लिखनी स्क्वायर वाले को, फिर साइन चेंज कर देना दोनों को, पहला टर्म हमेशा कैंसिल होगा, ये प्लस का ये माइनस का जो हमने चेंज किया वो लेना होता है। तो यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा तो 1x की स्क्वायर बचेगा, प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी वाली डिजिट प्लस का है, नो नीड टू राइट 1। नेक्स्ट आपके पास x माइनस का 12, तो आई विल कीप दैट एज इट इज। नाउ अगेन सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू रिपीट इट। x स्क्वायर चाहिए तो मैं प्लस का x लूंगा, विल गेट x स्क्वायर, then multiply 4 times x, it will be written here, then change the sign, it will be negative negative cancel। अगर इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो ये माइनस का 4x है, तो ओवरऑल माइनस का 3x बचेगा एंड दिस इज योर -12। नाउ वी हैव टू टेक -3 सो दैट वी विल गेट -3 times x, then 4 times 3 -12। if you change sign this will be positive, this will be positive, and if you cancel them you will get remainder as 0। and let me tell you one thing, important thing, you will always get remainder as 0 in this type of questions। okay तो रिमाइंडर तो भैया आ गया आपके पास 0। अब आपके पास यहाँ पे एक क्वोशिएंट में बचा होगा, मिला होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, आपको इसको फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म मेथड से, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ तो मुझे 2 और फैक्टर मिलेंगे, दैट इज 2x की स्क्वायर प्लस x -3। मैं क्या ले लूँ, 2x की स्क्वायर 3 ले लूँ, 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6 है, 3 और 2 ही ले लेता हूँ मैं, तो प्लस का 3x और माइनस का 2x ले लेता हूँ, माइनस का 3, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो 2x प्लस का 3 बचेगा और -1 कॉमन ले लूँगा, 2x प्लस 3 बचेगा। देखिए मिडिल टर्म तो आनी चाहिए भाई, ये बनेगा 2x प्लस 3 और इसको लिखूंगा तो x माइनस का 1। तो 2 फैक्टर यहाँ से आ गए और एक फैक्टर आपके पास x+4 था, तो 3 फैक्टर हो गए, बस इतना ही काम करना था आपको। अब लास्ट में एट द एंड
हेंस करके आपको तीनों फैक्टर को एक साथ लिख देना, x+4, 2x+3 एंड x-1, दैट विल बी योर आंसर। गॉट इट? लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। और जनरली आप लोग क्या करते हो, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ध्यान समझिएगा। आप लोग क्या करते हो यार, वीडियो को ना लाइक नहीं करते, क्योंकि मैं देखता हूँ व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, लाइक 2-4 होते हैं। ऐसा कैसे, मतलब क्यों? ठीक है, एक स्टूडेंट कई बार देखने के लिए आ सकता है, बट इतनी बार भी नहीं है कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाए और लाइक आए ना, ठीक है ना। तो आप लोगों का काम रहता है यार, एटलीस्ट देख रहे हो तो लाइक तो कर ही दो, उसमें तो आपको कुछ जा नहीं रहा भाई, आ रही है ना बात समझ में? तो ऐसा जरूर क्या करो, ठीक है। इससे कुछ नहीं होता, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ, हमें और वीडियो बनाना चाहिए, बच्चे को पसंद आ रही चीज़ें। नहीं आ रही तो भैया कमेंट करके बताओ कि नहीं आ रही पसंद, बात खत्म, है ना, सिंपल सी बात है। तो अगले बंदे को जो मान लो कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सही करने की कोशिश करेगा, वो नहीं करने की कोशिश करेगा तो ऑफकोर्स यू हैव लॉट्स ऑफ चैनल इन अदर यूट्यूब राइट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अदर चैनल पे जा सकते हैं। आइए बात करते हैं फैक्टराइज दिस 6x³ - 7x² - 11x + 12 की। यहाँ पे आपको सिर्फ फैक्टराइज लिखा हुआ मिला है और आपको कुछ भी नहीं मिला, और यही क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। इस केस में हमें हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड। जनरली आपके पास 1 या फिर 2 पुट करते ही, या फिर मैक्सिमम 3 जाना पड़ता है। प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, या प्लस का माइनस का, इन 6 वैल्यूज़ हो गए आपके पास। कितने वैल्यूज़ हो गए आपके पास? 6 वैल्यूज़ हो गए। तो वहां से हमें पता चल जाता है। अगर यहाँ पे मैंने सभी प्लस के लिए होते हैं तो प्लस वाली वैल्यूज लेता ही नहीं, क्योंकि प्लस वाली वैल्यूज पुट करते ही माइनस का आने का कोई चांस नहीं, तो जीरो बनेगा नहीं। जीरो बनाना हो तो हमें इनमें से कोई सी वैल्यू इसमें पुट करके, तो 1 पुट करूंगा तो हो सकता है जीरो आ जाए, -1 पुट करूंगा तो हो सकता है जीरो आ जाए, 2 पुट करूंगा तो हो सकता है जीरो आ जाए, -2 पुट करूंगा तो हो सकता है जीरो। इस तरह से आपके पास 3, आपको 3 के साथ करना है। तो लेट्स ट्राई हीट एंड ट्रायल मेथड। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 6 1 का क्यूब -7 1 का स्क्वायर -11 1 प्लस का 12। तो ये बन गया 6, ये बन गया 7 माइनस का 11 प्लस का 12। कितना बन गया मेरे पास? 6 12 18, और ये -18 बन गया 0। देखो पहले बार में आ गया। वो तो आप बोलोगे सर आपने लिया ही ऐसा था। नहीं, मैंने रैंडमली कोई भी ले लिया था देख कर, ऐसा कुछ मैंने खास उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं थी मेरी। बट ठीक है, जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट टाइम में 1 पुट करो और आपके पास 0 मिल जाएगा, नहीं। आपको -1 पुट करना पड़ सकता है, आपको +2 पुट करना पड़ सकता है, आपको -2 पुट करना पड़ सकता है, इतना आपको करना पड़ सकता है। जनरली 1 -1 में ही मैक्सिमम टाइम आ जाता है, मैक्सिमम टाइम आ जाता है। बाकी कई बार आपको 2 या -2 के पास भी जाना पड़ सकता है, 3 या -3 के पास भी जाना पड़ सकता है, तो घबराना नहीं, ठीक है ना। चलिए, अब क्योंकि आपको एक यहां से चीज पता चली कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को मैं 1 पुट करता हूं, 1 का क्या मतलब? आपने x की जगह पे 1 पुट किया तो आपको ये जो है वो 0 दे रहा है, 0 दे रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसको अगर मैं अंदर लाता हूं तो x - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो x - 1 है वो एक फैक्टर बन गया, वो एक फैक्टर बन गया किसका? इस पॉलिनोमियल का। अब आपका यही क्वेश्चन बन गया ये वाला कि अगर x+4 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर था तो बाकी पूरे सभी के सभी फैक्टर बताओ भाई। तो सेम क्वेश्चन नहीं हो गया? अब हम x - 1 को समझेंगे एक फैक्टर है, उसी से इस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देखिए x - 1 से अगर मैं डिवाइड करने जाता हूँ 6x का क्यूब -7x की स्क्वायर -11x + 12 को, तो देखिए क्या आ जाएगा। देखिए बच्चा सा काम है, x लेंगे तो 6x की स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो 6x का क्यूब हो जाएगा, -1 से करेंगे -6 का की स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला -x की स्क्वायर बचा लेगा, -11x प्लस का 12 हो जाएगा। x स्क्वायर चाहिए, -x लूंगा, -x स्क्वायर हो जाएगा, इसी इसको करूंगा प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 12x बचेगा, प्लस 12 आ जाएगा। प्लस का आपको 12 लेना पड़ेगा, नहीं गलत बात, आपको माइनस का 12 लेना पड़ेगा, तो माइनस का 12x आ जाएगा, और इसी इसको करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। उसके बाद साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, आपके पास रिमाइंडर के नाम पे 0 बचेगा। देखिए आप एक सांस में डिवीजन कर सकते हैं अगर आपने मेरी वीडियो देखी है लॉन्ग डिवीजन वाली, तो वहां पे मैंने आपको बेसिक से एडवांस तक लेकर गया हूं। देखिए कहीं पे भी कोई गलती भी नहीं हुई और हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही आ गया, रिमाइंडर भी आपको 0 मिल गया। अब आपको क्या करना है, ये जो चीज थी, ये जो क्वाड्रेटिक मिला है आपको, उसे आपको फैक्टराइज करना है यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। गॉट इट? चलिए ये हो गया आपके पास। तो 12 छक 72, तो 8 9 72, तो 8 और 9 ले लेता हूं मैं, तो माइनस का 9x और प्लस का 8x ले लेता हूँ, माइनस का 12, तो मेरे पास आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा,
तो ये बना लेगा 2x माइनस का 3 बना लेगा, और प्लस का 4 कॉमन ले लेता हूँ, कितना 4 ले लो, 4 कॉमन ले लूँगा तो कितना आ जाएगा 2x माइनस का 3 ले लेगा, बिल्कुल सही बात है। ये आ गया मेरे पास 2x माइनस का 3 और इधर से बच गया मेरे पास 3x प्लस का 4। देखिए 2 फैक्टर यहाँ से हो गया और एक आपके पास x माइनस का 1 था, तो ये आपके पास 3 हो गए टोटल। तो ये 3 फैक्टर आपने निकाल दिया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से, बड़े प्यार से, अच्छे से। आई ना बात समझ में? तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को वो सभी चीज़ें समझ में आ गई जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में करवाया है। और अगर ऐसा है और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर पे इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।